what do you have to say about whatever is happening in Big Boss right now, and something that you want to share about? See, one thing I will tell everyone कि आई डोंट नो कि मतलब विशाल ने इतना बड़ा क्या कर दिया है एंड व्हाट हैपेंड कि उसने झापड़ मारा है अरमान मलिक ने। द वॉयलेंस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग कि आप किसी को नहीं मार सकते। यू कैन अब्यूज, यू कैन स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट यू कांट स्लैप समवन एंड सो Hmm. बैडली, एकदम प्लान करके एंड ये सब करके यार। अगर एक सी, अगर वो फाइट होता और समथिंग तो इट कुड बी अंडरस्टूड कि यार फाइट फाइट में हो गया, बट इट वाज ऑल प्लान। अरमान मलिक ने सोचा था एंड इट वाज नॉट अ सडन स्टैंड फॉर हिज वाइफ, इट वाज ऑल प्लान, दैट्स इट। Talking about all this discussion, whatever happened and whatsoever Big Boss took the stand for and asked people to take a decision on that कि ये special case की तरह treat होना चाहिए. Do you think it was relevant for those नो, three आई people डोंट to थिंक just सो। uh, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो दिस वाज राइट, इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो घर में विशाल को कोई पसंद नहीं करता है, नो वन लाइक्स हिम, एंड अरमान इज द मैन जो यहाँ से वहां बटरिंग करता रहता है। तो ये कौन से तरीके से इट इज राइट कि घर वालों पे दे दिया, घर वालों पे दे दिया। एटलीस्ट जिसके साथ हुआ है उसको तो देते। आई मीन विशाल के साथ ये हुआ है तो यू शुड थिंक कि जिसके साथ हुआ है उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि घर में रखना है या नहीं रखना है, दैट्स इट। what do you think after whatever has happened? Do you think he should have been out of this house? And what is your request to the audience for this? And what is your take on this? दे आर गिविंग अस सो मच सपोर्ट विदाउट आस्किंग पहले से ही कि दीदी डू दिस, दीदी डू दैट, वी आर विथ यू, वी आर विथ विशाल एंड। और उसके अलावा मैं क्या ही मांग सकती हूँ, मतलब मैं उनको कुछ दे भी नहीं पा रही हूँ। इंस्टेड ऑफ दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड अस एंड टेलिंग कि वी आर विथ यू। एंड सी, आई डोंट वांट समवन टू, मुझे नहीं चाहिए कि ठीक है निकल जाता, पर वो गलत था। अगर नहीं निकालते तो मेक श्योर करते हैं कि ही शुड से सॉरी टू विशाल। उसको सॉरी तो बोलना चाहिए था अरमान को कि बिग बॉस कुछ ऐसा बोलते कि कुछ दिखाते या कुछ करते कि वो फील करता कि सॉरी बोले। और हाथ उठाना तो जस्टिस ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। तो इस पे मैं बोल बोल के भी कितना बोलूं, मतलब जिनको पता है और सबको पता है बाहर, ये बोलने की बात ही नहीं है कि ये वैलिड ही नहीं है। कितना भी कुछ हो गया होता, आई मीन वॉट एवर हैपन इनसाइड द हाउस, इट्स और वर्चुअल, मतलब उस मुंह से बोल के बात करो ना, अब्यूज करो, बट वॉयलेंस इज नॉट गुड। मतलब मतलब है ही नहीं। और वो चीज हुई और उसपे बिग बॉस बॉस घर वालों के ऊपर है, देन ठीक है। So you are a बट sister, and as a sister, you know your brother more, other than the world and the contestants. So do you think that he meant in that way? Did he try to objectify someone or something that he said विशाल, in the wrong way? या आई विल टेल यू वन थिंग, विशाल इज अ जॉली पर्सन। who knows him na, he is a jolly person and he cannot do anything or think of someone bad in his mind। आई डोंट थिंक सो। वो जो है वो है, वो मुंह पे है, सुंदर है भाभी सुंदर है। अब उसको आपको जैसे मीनिंग में लेना है, पर यहाँ पे उसकी मीनिंग ही पूरी चेंज कर दी गई। And do अंडरस्टैंडिंग you मतलब think that Lovekesh did not take his stand? Where in the episode, what I saw was that he said that he did not say in that way, and then he said कि ये गलत है. I remember that during this all conversation, he confirmed that I'm not saying in that way. I'm not saying in that way. उसने ये 2 बार बोला विशाल ने. But या लवकेश ने ये करेक्ट। सुन के भी जब he was taking that decision, he did not
say that thing. So do you think that Lovekesh is trying to play a game around Vishal and trying to be a perfect person like that? On a serious note, I don't know, Lovekesh got scared or something कि मैं अगर विशाल की साइड लूंगा मैं भी बुरा दिखूंगा जैसा विशाल दिख रहा है और सब घर वाले अगेंस्ट है. सो ही प्लेड अ सेफ साइड कि बाद में मैं विशाल को मना तो लूंगा ही, और अभी तो मैं दे देता हूँ. पर गिल्टी याद था, सुंदर है याद नहीं था, अच्छी लगती है बोल दिया. क्योंकि और उसके बाद आई एम नॉट सेइंग, मतलब इन अ गुड वे, इन अ गुड वे तो नहीं बोला, इन अ गुड वे तो बोला ही नहीं. पर आई डोंट नो, पर आई नो वन थिंग, माय ब्रदर इज अ नाइस बॉय. और वो अगर लवकेश के लिए उसको खड़ा रहना पड़ेगा, ही विल. आफ्टर इसके सबके सिनेरियो के बाद भी ही विल स्टैंड फॉर लवकेश. आई नो हिम. वो अपनी दोस्ती पता है एकदम पागलों की तरह निभाता है. उसको ऐसा है कि ठीक है, नहीं है ना मेरे साइड, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ऑल राइट, आई एम देयर फॉर यू. ही इज लाइक दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो. अगर वो थोड़ा गुस्से Um, वाला है, एग्रेशन है उसमें, तो उसमें ये वाला साइड भी कि अपनों के लिए ना वो मर मिटे, ऐसा इंसान है वो. so do you think that इस टाइम पे लवकेश का मतलब लवकेश आई डोंट नो ही इज अ फ्रेंड ऑफ Vishal anymore or not, whatever the scenario is going inside the house, what do you Yeah. think, who are those house members who've been standing beside him and they are literally understanding him? कोई है I उसका think अपना उस घर में इस टाइम पे? somewhere Makbul, where this all happened, she was there in a good way, in a bad way. I think in a good way, Makbul, Sana Makbul was there. ठीक है. वो अरमान के ग्रुप में जाके क्या नॉट करती है, मतलब मुंडी हिलाती है, क्या करती है, डजंट मैटर. बट वो टाइम पे विशाल के साथ वो थी. एंड हु स्टूड अप अगेंस्ट लवके, सेइंग दिस कि तू तू तूने ये चीज की, तेरे ऊपर छोड़ी गई थी. सो शी इज ऑल्सो ग्रेट ग्रेट गर्ल. और एंड शी इज शार्प माइंडेड. वो एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, एंड विच इज गुड. सो आई होप आगे से विशाल अच्छा, मतलब वो अच्छा कर रहा था और ऐसा कुछ ना हो, मतलब वो अरमान से दूर ही रहे. आई विल टेल यू, वो अरमान से दूर ही रहे तो इट विल बी द गुड थिंग. एल्स आई डोंट गौहर नो. खान ने भी इस बात पे कमेंट किया है. शी सेड इन अ कमेंट दैट ऐसे तो फिर शादीशुदा लड़कियों पे या औरतों पे कमेंट ही नहीं करना चाहिए. तो ऑब्वियसली डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज पीपल आर कमिंग इन योर सपोर्ट एंड सपोर्ट तभी मिलता है जब दिखता है कि बंदा जेन्युइन है. आई कैन सी कि हाँ ये जेन्युइन है. सी सिद्धार्थ शुक्ला ने भी बहुत कुछ बोला था रश्मि के लिए, ऐसी लड़की वैसी लड़की. बट वी कैन सेंस दैट कि वो कौन से वे में बोल रहा है. इट्स अ नॉर्मल थिंग कि वो सेंस ना लोगों में दिया गया है. और जो आई थिंक ना वो जो वहां पे है ना वो सेंसलेस है. तो सिक्स सेंस करके ना एक चीज होती है लड़कियों में, कि लड़कियों में वी कॉल कि वी हैव अ सिक्स सेंस, कि हम ना दूर से समझ लेते हैं लड़का कैसा है या आदमी कैसा है या कौन कैसा है. ठीक है. तो क्या आपने 14 दिन में विशाल का समझा नहीं? 14 दिन आप हंसी मजाक किए, सब लोग, लड़की ने इसके साथ इतनी मस्ती मजाक की. इसने अपना व्हाट द नेम इज, शिवानी ने इतनी मजाक मस्ती की, तब किसी को कुछ नहीं समझा. सिक्स सेंस किसी को नहीं आया. तब उसका इंटेंशन एकदम क्या होता, अचानक 2 दिन में या एक दिन में उसका एकदम उसका चेंज हो गया पूरा, कि यार नहीं व्हाट डू यू अच्छा नहीं, हैव अब तो टू मुझे. से अबाउट दैट? एंड समथिंग, अभी मैं लेटेस्टली एक प्रोमो देख रही थी, उसके अंदर ये था कि चंद्रिका वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन शिवानी कि मैं तो ऐसे लड़कों के साथ उठूं बैठूं भी ना जो ऐसी बातें करते हैं. डू यू थिंक चंद्रिका हैज अ फ्लिप पर्सनालिटी, समथिंग लाइक दैट? उसे जहां दिखता है कि ज्यादा लोग हैं वो उस साइड हो लेती है, समथिंग लाइक दैट? डू यू थिंक चंद्रिका अपनी साइड्स विद जहां ज्यादा घर वाले दिखते हैं उसको और जो उसको ज्यादा सपोर्टिव लगता है वो उस साइड की हो जाती है? बिकॉज इन अ प्रोमो रिसेंटली टुडे ओनली, अ प्रोमो वाज आउट ऑन जियो,
एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट, एंड चंद्रिका वाज एक्सप्लेनिंग शिवानी कि तुम कैसे बैठ सकती हो ऐसे लड़कों के साथ जो ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, तुम्हें सेफ कैसे लग रहा है ऐसे इंसान के साथ। एंड उससे 2 दिन पहले तक वो उसी के साथ बैठ के खाना खाती थी, बातें करती थी, भाई चंद्रिका, भाई बुलाती थी। आई टेल यू, चंद्रिका का तो मुझे समझता नहीं है यार। पता है वो समझ नहीं आती बंदी की। वो अरमान को भी कुछ बोलती है, सबको कुछ बोलती है, शिवानी के लिए बोलती है, फिर विशाल के लिए सडनली बोलती है अरे आपको नहीं पसंद आ रहा तो मत बैठो, हु इज फोर्सिंग यू। विशाल बोल रहा है हाथ पकड़ के, नहीं बैठो मेरे पास आके बात करो, अरे नहीं पसंद आ रहा मत बैठो, नहीं पसंद आ रहा उसके साथ घर में रहने के लिए तो बाहर चली जाओ, सिंपल। पर किसी को ये बोलना मुझे उससे पसंद नहीं आ रहा, उसके अजीब आ रहा है, भैया आपके ऊपर भी एलिगेशन लगे। कौन से लड़के ने हाँ। बोल दिया कि नहीं आपके साथ नहीं बैठना, आपके साथ नहीं मेरे को खाना खाना। दिस ऑल नॉनसेंस। मतलब उसको बोलना रहता है कि जीन्स यहाँ पे देखो कैसा फेंका, मैं चढ़ के चली जाऊँ। आप कॉर्नर में चढ़ के दीवार पे चली जाओगी। एक कॉर्नर में अगर कपड़ा रखा हुआ है नीचे तो आप उस पे पैर रख के कहाँ जाओगी। वेयर यू वांट टू गो, इनसाइड द मिरर जहाँ कैमरा लगे हैं। बस उनको कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू। वो तो मैं ध्यान भी नहीं देती, और मुझे ना बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे भाई के लिए मुझे ध्यान देनी है, तो मैं, कोई बात नहीं। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, जैसे पायल मलिक आई अभी और उसने वीकेंड के वार पे आके अपनी अपनी फैमिली को डिफेंड करने की कोशिश की, क्या आप भी ये चाहती हैं, एंड डू यू वांट टू गो एंड कन्फ्रंट एवरीबडी इन फ्रंट ऑफ द like live audience and tell everybody that whatever has happened is a wrong thing, and you want to defend your brother too on the stage? आई विल डिफेंड माई ब्रदर, ठीक है। आई विल स्टैंड फॉर माई ब्रदर, आई विल डिफेंड फॉर माई ब्रदर, आई विल डिफेंड माई ब्रदर, बट ऐसे किसी पे एलिगेशंस लगा के नहीं करूंगी। किसी पे एलिगेशंस या किसी पे ऐसे अपने आप को दिखाने के लिए मैं बताऊं या आप बताओगे, ये सब, दिस इज नॉट माई वे। आई एम अ स्वीट पॉइजन, बहुत प्यार से बात करूंगी, बट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन चिल्लम चाली एंड ऑल। बिकॉज आई नो मैं भी गुस्सा होती हूँ एवरीथिंग, बट मुझे पता है कि किस कब, और आई डोंट थिंक सो मैं अरमान से बात भी करना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता। इफ अगर फैमिली वीक हुआ, मेरी मॉम या हम कोई भी गया, आई आई विल नॉट, आई डोंट थिंक सो। हाँ, पर मैं सुना के जरूर कुछ आ सकती हूँ। तो बिग बॉस को अगर फैमिली वीक रखनी है तो रखे, वो भी उनके हाथ में ही है। And दैट्स do इट। you think him as a person who has already married 2 women in the life, and he is trying to defend, saying that women empowerment, और वो कह रहा है कि लड़कियां किसी के साथ बैठे हैं तो उन्हें कोई ये समझने लगता है, and all of that whatever he said in the episodes. So do you think that all of this coming from him, his side, is justified for somebody to hear? वो इंसान बोले जो खुद भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। आई मीन, मैं एक चीज जानती हूँ, जो अपनी माँ का बहुत होता है ना, वो अपनी बीवी का भी होता है। See, my brother loves my mom so much कि उसको आई थिंक हमारी भी टेंशन नहीं, उसको खाली एक की टेंशन है, दैट्स हिज मॉम, दैट्स इट। तो अगर अपनी माँ से कोई बेइंतहा प्यार या मोहब्बत कर सकता है, तो वो सामने जो लड़की है ना, वो उसको भी उतना रिस्पेक्ट दे सकता है। और आई डोंट थिंक सो अगर अरमान ने ये चीज बोली है, सब चीज तो यार वो तो ऑडियंस देखेगी, एंड आई डोंट हैव टू से एनीथिंग ऑन इट। मतलब मैं उस पर जितना बोलूंगी ना, आई थिंक मेरे ही दिमाग में वो चलता रहेगा। How your mom reacted when she saw that episode? I'm sure she has seen My it. mom, see, my mom is ना very simple and simple housewife, ठीक है। एंड सी, वो चिल्लम चिल्ली में बिलीव नहीं रखती। जैसे माई डैड गेट्स हाइपर सो इजली कि विशाल अभी कुछ बोलेगा ना, कुछ भी, विशाल क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ही विल डू ये ऐसा सब कि क्यों ऐसा कर रहा है ये वो। पर माई मॉम गेट सो डाउन, मतलब वो इतनी डाउन हो जाती है, एंड वो बस रो रही थी।
full time she was crying and we were like कि मम्मी मत रो यार, प्लीज मत रो. एंड वो उनका कुछ है ही नहीं, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रही है. शी इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. खाली उन्होंने एक वीडियो में वो एक लाइन बोली थी, वो भी बिग बॉस से हाथ जोड़ के बोला था कि मैंने अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेजा है. एंड शी इज अ वुमेन की, मतलब वो एक माँ है. एंड हाथ उठाया, कोई कुछ बोल देता, जैसे अरमान उसके पीछे पकड़ा ही रहता है कि मच्छर है, कच्चा बादाम. मेरी मॉम बोलती थी अरे ये क्यों ऐसा सब बोल रहा है. वो ऐसा होता था. पर होता है ना कि जब आप टूट जाते हो तो आप चुप हो जाते हो. तो उनका यही हालत है कि वो इतनी टूट गई है कि वो चुप हो गई. वही That's- जिस तरह से विशाल जी का एक पर्सनालिटी हमें बिग बॉस में दिख रहा है, आई एम श्योर आप थोड़ा उससे इत्तेफाक रखती हैं. जिस तरह से वो प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक थोड़ा गलत तरीके से किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये वही इसकी पर्सनालिटी है समय? नहीं नहीं नहीं, मतलब आई मीन जो भी उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके पास नहीं बैठना, ये ऐसा है वैसा है, दैट्स टोटली रॉन्ग. और विशाल वैसा जरा भी नहीं. हाँ वो जॉली नेचर का है, वो कॉमेडियन है, वो मस्ती बहुत करता है. उसको दोस्त मिल गया ना तो खत्म, मतलब दोस्त मिल गया मतलब उसकी जिंदगी वही वैसा हो जाता है उसका. वो थोड़ा गुस्से वाला है, पर उसको पता है उसका गुस्सा उसको कैसे कंट्रोल करना है. वो कर लेता है गुस्सा कंट्रोल. वो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट कि नहीं मतलब नहीं, ये रूल ब्रेक है, ये क्या है. ही नोज दैट वेरी वेल. बचपन कैसा था, हाउ मतलब वो विशाल कैसे थे, हाउ grown व्हाइल up. ही वाज Okay. ग्रोइंग, हाँ ग्रोइंग He अप, हाउ ही वाज. he was very simple and I think जैसा वो अभी है ना उसका ऑपोजिट था. मतलब हम दोनों एक साथ रहते थे, खाली नो फ्रेंड्स नथिंग. स्कूल फ्रेंड्स भी कैसे, खाली स्कूल में बात, क्लास में बात करना एंड एवरीथिंग. और हम शायद विशाल ज्यादा वोकल, ज्यादा इंडिपेंडेंट वो कॉलेज से बना है. आई थिंक वो जब से कॉलेज जाने लगा उसने लोगों को देखा और उसको पता चला अगर आवाज उठाएंगे तो ही रह पाएंगे, वरना कुछ नहीं है. तो वो बहुत सिंपल था, मतलब स्वीट सा था. मतलब उसकी पिक्चर्स भी हैं आई थिंक इंस्टा पे एंड मीडिया पे ना, मतलब गूगल पे उसकी पिक्चर्स भी हैं. बहुत सिंपल सा और बहुत बहुत अच्छा था वो. और अच्छा है वो, बट वो खाली कैसे बहुत गुस्से वाला हो गया है क्योंकि उसको अब ना गलत सहन नहीं होता है. और ये चीज उसका जब से वो थोड़ा बाहर निकलने लगा है और थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेने लगा है, तो आई थिंक वो होना चाहिए एक इंसान में खुद के लिए स्टैंड लेना, क्योंकि कोई आपके लिए स्टैंड लेने नहीं आएगा. आई डोंट थिंक सो. लास्टली मैं जानना चाहूंगी, मैंने इंस्टा पे आपके और विशाल के पिक्चर्स देखे, वो आपको चुड़ैल बुलाता है. बहुत सारी खूबसूरत ऐसी पिक्चर्स, किस तरह की एसोसिएशन बॉन्डिंग आप डिफाइन करेंगे? सी पता है, मेरा और विशाल का बॉन्डिंग बहुत अलग है. मतलब आई मीन होता है बहन भाइयों का बहुत होता है, पर वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ ईच अदर. ईच एंड एवरीथिंग, आई एम सेइंग ईच मीन्स ईच एंड एवरीथिंग. अगर वो कहीं पकड़ा भी जाता है ना, तो मतलब कपड़ा, मतलब घर पे कि नेहा यार ये हो गया, ऐसा हो गया, मैं लेट आ रहा था, ये आई आई एम द वन जो उसको सपोर्ट करता है. मम्मी तो कुछ बोलती ही नहीं है, पर डैड से उसको बचाना. और हमारा बॉन्ड, वी आर वेरी क्लोज. वी आर, मतलब एक भाई बहन का होता है ना, एक थोड़ा होता है कि तू मैं डिस्टेंस हो जाना, बट वी आर नॉट लाइक दैट. डू मतलब यू अगर थिंक विशाल को कोई कुछ हमारे फ्रेंड ग्रुप में भी कुछ बोल रहा है तो आई विल टेक स्टैंड. अगर मुझे कुछ बोल रहा है तो ही विल टेक स्टैंड. डू यू एंड थिंक दिस इज इनसाइड फिक्स. inside the Big Boss halls, he is missing you and your support? या एंड ही नोज दैट कि आई एम सपोर्टिंग हिम फ्रॉम आउटसाइड. आई डोंट नो बट इट्स माई गट सेइंग मी कि जितना हम स्ट्रांग रहेंगे ना उससे 2 गुना ज्यादा वो स्ट्रांग रहेगा. सो आई होप उसको फील हो ये चीज, यूनिवर्स उसको ये एनर्जी हमारी उसको वो दे. एंड आई थिंक वो दे रहे हैं. माय बेबी Thank ब्रदर you. विल बी गुड ओवर देयर आफ्टर Okay. दिस. या Thank you, Neha. Thank you so much. Talk to you. थैंक Thank यू. you. I wish you all the best. Bye. Take care.